अवनीश ट्यूटोरियल बर्न चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आपको मैंने जो है सीटेट जो प्राथमिक स्तर का पेपर था उसका सीडीपी का आंसर की दे दिया और मैथ का भी आंसर की और साइंस का आंसर की, मैंने ईवीएस का, और ये है हिंदी की। ठीक है, तो भाई वीडियो देर से मेरी है, तो आप चूँकि आपको बता दें कि मेरा आज 5 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट हो गया था, तब से मैं ऑन बेड रहता हूँ केवल, और जिसमें एक हाथ एक पैर मेरा डैमेज मीन्स नाकाम है। तो एक हाथ से वीडियो को आर्थिक तंगी के कारण जो है किस प्रकार से क्रॉप करके पेपर को, ये भी उतनी सुविधाएं नहीं है कि पट से डाला और ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्रॉप करके आपके सामने रख रहा हूँ, जो भी है आंसर वो आपको सटीक मिलेंगे, बस इतना ही कहेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पर यदि नए हों प्लीज़ चैनल को मेरे लिए ही सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से आंसर की देखते हैं, क्योंकि सबको एक ही उत्सुकता होती है। हम केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर में वही आंसर पढ़ेंगे जो सही करेक्ट होगा, क्योंकि नहीं तो झूठे समय लगाने से क्या फ़ायदा है। ठीक, तो 91 का क्वेश्चन है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा सही है? स्वनिरीक्षण, याद रखिएगा, स्वनिरीक्षण। नेक्स्ट देखिए 92 नंबर का क्वेश्चन 92, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, यह मेरी नाक है, ये मेरे कान हैं। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? ठीक है, अध्यापिका, तो ये समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 93 देखिए, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? ठीक है, यह किसका? तो सहपाठी आकलन का, सहपाठी आकलन नंबर 1 सही हो जाएगा। 94 देखिए, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। ठीक है, इसमें शिक्षार्थी की पहचान करनी है, तो इसका सही है कि गतिबोधक काम है भाई। तो पहला वाला ऑप्शन सही है कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। ठीक है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 95 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, अभिकथन ए है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं, और इसका तर्क है आर, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है ना, तो 95 का जो है चौथा मीन्स कथन ए तो सही है लेकिन परंतु आर गलत है। कथन ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। चलिए आगे देखते हैं 96, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो ये उपयोगितावादी हुआ भाई। ठीक है, उपयोगितावादी मीन्स चौथा ऑप्शन सही है।
97 एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित या मेल खाना होता है। ठीक है, तो 97 का जो है ये व्यवहारवाद, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, व्यवहारवाद। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। चलिए 98 देखते हैं। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। ठीक है, तो ये उद्गामी साक्षरता के तहत, ठीक है, उद्गामी साक्षरता, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 है, एक दादा दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों और नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप में संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ये संभाषिक पठन है। किसके तहत? संभाषिक पठन। डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहे हैं, प्रश्न इसलिए पढ़ दे रहे हैं कि भाई सबकी सीरीज अलग अलग होगी और डायरेक्ट आंसर। तो आंसर तो आपको ऑप्शन किसी का दूसरा होगा तो किसी का तीसरा होगा, बस इतने होगा। तो 99 का जो चौथा ऑप्शन सही है, संभाषिक पठन। चलिए 100, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे? तो वैसे 100 का जो है, माने 100 नंबर का पहला ये है संरचनात्मक उपागम। कौन सा? संरचनात्मक उपागम। चलिए आगे देखते हैं। 101, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन। तो ये भी अब कथन वाला है। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी अविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन माने सही है? तो इसका जो पहला है वो तो गलत है, लेकिन दूसरा सही, मीन्स अभिकथन ए गलत है और तर्क आर सत्य है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस हिसाब से 101 का हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, चलिए 102 में देखते हैं। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? तो 102 का जो है हो जाएगा, डायरेक्ट उत्तर आपको बता दे रहे हैं, तीसरा, कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएँ अधिक हों। ठीक है। 103, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? ठीक है, तो 103 का जो है ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापिका स्थित विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। ठीक है ना, अध्यापिका स्थित विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे, मीन्स चौथा ऑप्शन। और भाषा सीखना किससे संबंधित है? 104, तो ये कौशल है। किससे? कौशल से। 104 का पहला वाला। 105 देखिए थोड़ा बड़ा था तो अब करने में दिक्कत हुई, तो ये आप देख लीजिए। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, मिलान करना। एक तरफ पठन के तरीके दिए, दूसरे से पाठक को क्या करना चाहिए। ए अनुमान है,
बी निष्कर्ष निकालना, सी संदर्भ से जोड़कर अर्थ। तो उसको आपके पेपर में तो होगा ही, खोज लेंगे, डायरेक्ट इसके उस पर चलते हैं। डी गहन पठन, ई पाठ्य वस्तु को संयोजन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। मीन्स 105 का जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही है, जिसमें पहला जो है पाँचवें से मिला हो, और बी ऑप्शन जो है बी पहले से, सी दूसरे से, डी चौथे से, ई तीसरे। तो वो ऑप्शन है सेकंड वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना। सेकंड वाला ऑप्शन सही 105 का, ठीक। तो 105 में 2 नंबर है ऑप्शन। ये देखिए 106 से 114 ये निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 106 से 114 में सही आपको। तो गद्यांश आप पढ़े होंगे, डायरेक्ट हम चल रहे हैं या थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा और बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों, ठीक है, के प्रकाश को आलोकित करे। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं, और हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहाँ ज़रूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्ट और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। तो इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए हम डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। 106 नंबर का जो प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, तो दया, ठीक है। दया 106 का जो है पहला वाला ऑप्शन सही है। 107 पे देखिए, हर बुराई अज्ञान से अंधकार में फैलती है, से क्या तात्पर्य है? हर बुराई अज्ञान से अंधकार में फैलती है, से क्या तात्पर्य है? तो अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए 107 सुख दुख का कारण है, ठीक है, सुख दुख का कारण है। तो 108 का जो है चौथा मीन्स कर्म। और गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो आप इसको ऑप्शन में देखेंगे तो पुरुषार्थ, ठीक, गद्यांश पढ़ेंगे। इसका उत्तर है तीसरा पुरुषार्थ, 109 का 3 पुरुषार्थ, ठीक। 110 है, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से क्या तात्पर्य है? तो मन से बुरे भावों का निष्कासन, मीन्स 110 का तीसरा, मन से बुरे भावों का निष्कासन। 111 जो है जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ठीक है। 111 का 3 हो। स्वार्थ का विलोम है, तो 112 का जो है पहला हो जाएगा निस्वार्थ, ठीक है। 112 का पहला हो जाएगा निस्वार्थ, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो मानवीय शब्द में ईय प्रत्यय है, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 114 है, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? तो अंधकार और अंधेरा, ठीक है। देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन, हाँ आगे है भी। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? तो इसका हो जाएगा 114 का जो है चौथा अंधकार अंधेरा, ठीक है। जबकि अन्य में देख रहे हैं कि सभी एक दूसरे के विलोम हैं। अंधकार और अंधेरा पर्याय रूप में है, एक ही है, इसलिए ये भिन्न है, ठीक है ना।
चलिए 114 हो गया। अब 115 से 120 तक के जो क्वेश्चन हैं वो इस जो काव्यांश दिया गया है उसके ऊपर है कि आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगत पत्थर बनना है, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। ठीक, तो इस पर जवाब देना है। चलिए देखते हैं। कविता का मुख्य स्वर है, तो कविता का मुख्य स्वर क्या है? इसमें जान रहे नारी शक्ति का ही बात किया गया है, तो स्त्री शक्ति। ठीक है ना, स्त्री शक्ति। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका, तो भाई स्त्री की भूमिका क्या होगी? संज्ञान योग्य। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही। चलिए 117 का देख लेते हैं। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यहाँ देखिए सबला, नीव, गौर सब यूज हुआ और अबला यहाँ नहीं किया गया है। यहाँ तो शक्ति दाई के रूप में, शक्तिमान के रूप में प्रकट किया गया है कि नारी किसी से कम नहीं है। तो अबला शब्द यहाँ होगा 117 का तीसरा। और 118 है, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में चिन्हित है, निहित है? तो 118 का जो है पहला है युग निर्माण तुम्हें करना। ठीक है ना, 118 का पहला हो जाएगा। एक 119 कविता के अनुसार स्त्री को, तो इसका जो 119 का हो जाएगा वो है स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। 120 और लास्ट है, जननी हो संपूर्ण जगत की। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है नहीं, उपमा है नहीं, यमक है नहीं, तो भाई कौन सा है? तो रूपक अलंकार यहाँ है। ठीक है ना, तो ये आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के भी हो गए। अब संस्कृत और अंग्रेजी, जो कुछ लोग इंग्लिश सेलेक्ट किए होंगे, कुछ लोग संस्कृत, तो उसका भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो भाई पिछले भी वीडियो आप चैनल पर अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो देख सकते हैं। सभी को आप मिलान कर लें, पूर्ण ऑथेंटिक है, बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है। ठीक है, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।